और अभी जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसका अगला पार्ट है ये, क्योंकि मेरे फ़ोन का शायद स्टोरेज भर गया है क्या है, तो अभी मैं करती हूँ, उसको करवाती हूँ बेटे से। तो आप आगे की कहानी सुनिए। तो वह कहने लगी अपने पति से कि कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं फिर आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसे कह के वो दीवार के सिर लगाकर हाथ जोड़कर बैठ गई। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे बेटे को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, ठीक रखना। और वह ऐसा बोलकर चुप लेट गई और धीरे धीरे, और उसकी आंख, पता ही नहीं चला उसको कि कब उसकी आंख लग गई, दिन निकल गया। उसके बाद किसान ने कहा कि मैं, भगवान इतनी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक करेगा भगवान। कहने लगी कि अच्छा, तुम कैसे कहते हो कि भगवान सब कुछ ठीक करेगा? इस चक्कर में तो तुमने मेरे बेटे को घर से निकाला है, आज तुम्हारी जबान पे भी यही चीज़ है। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह चला गया। दिन में वह काफ़ी आदमियों से मिला, तो सब ने यही बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो धीरे धीरे वह किसान अपना मेहनत करने लगा, मेहनत करके धीरे धीरे उसको काम भी मिलने लगा, और धीरे धीरे उसके घर की हालत ठीक होने लगी। और उसके बाद वह कहने लगा एक दिन खुद ही कि अगर आज मेरा बेटा होता तो मैं आज उसको दिखाता कि देखो सब कुछ ठीक हो जाता है। और जब मेरा बेटा मुझे ये बोलता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं उसे डांटता था और घर से निकाल दिया। काश मैं उसे ऐसे ना बोलता। और अब बेटे ने क्या, सभी यही बोलते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। और वह ऐसे करके वह अपनी पत्नी के सामने अपना दुख नहीं दिखाता था, लेकिन खेत के पास एक पेड़ था, उसकी छाया में बैठकर वह बहुत रोता था, बहुत परेशान होता था कि मेरा एक ही बेटा है और पता नहीं कहाँ धक्के खा रहा होगा और मैं क्या करूं। आसमान में देखकर भगवान को हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। अब उसमें आंधी आई, फसल खराब हो गई, हमारा घर ढह गया, तो उसमें उस बेटे की क्या गलती है? उसने भी कहीं सुना होगा तो बोल दिया। आज मेरी समझ में आ रहा है कि, तो हे प्रभु, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, मेरे बेटे को मुझसे मिला दो, वरना मेरी पत्नी के साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा बोलकर वह बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया। फिर अब कितना रोता, थक गया बेचारा, और माथे पे हाथ रख के बैठा रहा। और उसको धीरे धीरे उसकी तबीयत सी खराब होने लगी, तो उसने अपने उसमें से, पोटली में से रोटी निकाल कर खाई, तब उसे थोड़ा आराम मिला और वह ऐसे कहकर चल दिया। उसके बाद में फिर वह अपने आंगन में बैठे हुए थे, अपने बेटे को याद कर रहे थे। तो इतनी देर में क्या देखते हैं कि उनकी झुग्गी झोपड़ी के सामने एक बहुत लंबी गाड़ी रुकी आके। वो किसान बोला कि इस गाड़ी में कौन आया है, कौन साहब है जो हमारी झोपड़ी के सामने रुकेगा। और जब वह लड़का गाड़ी में से उतरा तो उसने कहा कि उसका रंग रूप और भेष सब बदल चुके थे, वह बिल्कुल शहरी बन गया था। और उसने अपने माता पिता के पैर छुए, परंतु माता पिता उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने आशीर्वाद तो दिया कि बेटा खुश रहो, भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करे। तो फिर उसने कहा कि पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं, तो वह मुड़े। फिर जब उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, वह बड़े खुश हुए और अपने दोनों माता पिता अपने बेटे से लिपटकर बहुत रोए, बहुत रोए। उसके बाद फिर बेटे को अंदर बैठाया, चाय बनाई माँ ने, और उससे पूछा कि बेटा ये सब क्या है और तू इतना कैसे बदल गया? उसने कहा कि माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अब ऐसे कहकर इस बार उसके पिताजी को गुस्सा नहीं आया और उसने कहा कि हाँ बेटा ठीक कह रहा है, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर कहा कि पिताजी, आप अगर मुझे घर से ना निकालते तो आज मैं इस पद पे ना होता। तो माता पिता को सारी कहानी कह सुनाई कि कैसे कैसे आपने मुझे घर से निकाल दिया, मैं चला गया बाहर फिर मैं शहर में चला गया। पहले मैंने वहाँ छोटी सी नौकरी करी, फिर मैंने धीरे धीरे पहचान बढ़ती गई और धीरे धीरे आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ और मैं आप दोनों को लेने आया हूँ। मैंने शहर में एक फ्लैट खरीदा है और
आज भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। तो अगर आप मुझे उस दिन घर से ना निकालते तो शायद मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक ना पहुँच पाता। कोई पल ऐसा नहीं गया जो आपको मैंने याद ना किया हो। आप दोनों को याद कर कर के ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके माता पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे लगातार, और वह अपनी कहानी सुना रहा था। और बाद में तो पिता ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा कि देखा भगवान, अब मेरी समझ में आया है। तो पिता कहने लगे कि नहीं, मैं आप तुम्हारे साथ जरूर चलूँगे, हम दोनों चलेंगे, तुम्हारे अलावा और हमारा है ही कौन। बेटे ने कहा कि यहाँ मैं आज इतना करोड़पति बन गया हूँ कि धीरे अगर गांव में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं वो हेल्प वहाँ से भी करूँगा, आप विश्वास रखिए। और खुद पिता ही कहकर जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठाके मारकर तीनों हंसने लगे और बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, सच बात है कि जो अगर हमारी परीक्षा ली जा रही है तो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। क्या पता वो हमारा बहुत अच्छा सोच रहा हो, हम परेशान हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करते रहो, कभी ना कभी सफलता मिलेगी, और एंड में जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अगर आपको दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पहले एक छोटी सी कहानी है, उसको सुनना, उसके बाद फिर इसको सुनना, तभी आपकी कहानी पूरी समझ में आएगी। क्योंकि वो बीच में फ़ोन में स्टोरेज का ऑप्शन आके वो वीडियो बीच में रह गई, तो उस चीज़ के लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। ओके, मिलते हैं फिर नई कहानी के लिए।